हेलो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर संधियों के बारे में बात की थी, शरीर में गति के बारे में बात की थी। हमने कंदुक खलिका संधि कौन सी होती है या फिर दुराग्र संधि, हिंज संधि, ये तीन मुख्य संधियों के बारे में हमने चर्चा की थी। और ये भी आपको बताया था कि संधि होती क्या है। जहाँ दो अस्थियाँ आकर मिलती हैं वो संधि है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर आपने पढ़ रखा है कि 206 अस्थियाँ होती हैं, तो वो 206 अस्थियाँ आपस में जुड़ी तो होंगी। तो जहाँ पर वो आकर मिलती हैं, जहाँ पर आकर जुड़ती हैं, वही भाग संधि कहलाता है। और फिर आपको बताया था कि संधि जो है दो प्रकार की होती हैं, चल संधि और अचल संधि। चल संधि वो जहाँ पर भाग मुड़ सकते हैं, जैसे उंगलियां हैं ये मुड़ रही हैं हम चलते हैं चल संधि के कारण, हाथ है मुड़ता है। ये जहाँ पर मोड़ यानी कि गति हो सकती है वो संधियां सभी चल हैं। और जहाँ पर गति नहीं है, दो अस्थियां आपस में जुड़ी हुई हैं और उनमें किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं है, वो हिल नहीं सकती, तो वो अचल संधि आपको बताई थी। इसके अलावा आपको ये कहा था कि अगले लेक्चर में आपको ये एक सारणी दिखाई जाएगी और वो सारणी आपने खुद भरनी है। कौन सा भाग जो है किस तरह से घूमता है, ये सारणी आपकी किताब की है। आपने किताब में से देखकर अपनी नोटबुक के अंदर इसको भरना है कि गर्दन क्या पूर्णतः घूमती है या अंशतः यानी कम घूमती है, झुकती है, उठती है या बिल्कुल गति नहीं करती। तो आपने इस तरह से जो गतियां हैं वहाँ पर या तो हाँ लिखें या फिर राइट का चिन्ह लगा दीजिए, और जो नहीं है उसके ऊपर क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिए। तो इस तरह से आपने ये पूरे के पूरे इन सभी भागों की गतियों को इसके अंदर करना है, ये आपने स्वयं भरना है। इसके अलावा मैं आपको चित्र के द्वारा फिर बताना चाहता हूँ कि ये कौन से वाली संधि है। ये कंदुक खलिका संधि है। कंदुक खलिका आपको अच्छी तरह से बता दी गई थी, खलिका संधि। क्योंकि और ये संधि में ये चल संधि है यानी मुड़ती है, ये मॉडल बनाने के लिए है। और ये देखिए जांग की हड्डी यहाँ से किस तरह से जुड़ी होती है। ये जो सफ़ेद भाग दिख रहा है यह हल्का नीला सा, ये कटोरी नुमा है, और इसके आगे जो है ये आगे एक गेंद के नुमा का भाग है और उसके अंदर ये ऐसे टांग पूरी तरह से घूमती है। ये वही है, रिपीट कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। और ये देखिए दुराग्र संधि, आपको दुराग्र संधि मतलब जो हमारे गर्दन के बीच में है, ये दुराग्र संधि है। जो दाएं बाएं इधर मुड़ सकती है, इसको हम दुराग्र संधि बोलते हैं, और ऊपर नीचे भी हो सकती है, ये दुराग्र संधि है। और ये देखिए घुटने की हिंज संधि दिखा रखी है, यहाँ पर ये जो है हिंज संधि है। हिंज संधि में केवल एक दिशा में ही गति हो सकती है, यानी आगे पीछे गति हो सकती है। इस तरह से ये हिंज संधि है, ये गति हो सकती है, उसको हिंज संधि बोलते हैं। इसके अतिरिक्त ये देखिए ये एक्सरे है एक, ये हिंज संधि का। ये ऊपर जांग की हड्डी आ रही, ऊपर से जांग की अस्थि है, और ये नीचे की अस्थि है। और ये देखिए ये भाग जो है ये घुटने का है, जो इसको आगे नहीं जाने देता है। सामने से देखें तो इस तरह से दिखाई देता है। ये चीज़ देखिए, ये भी अस्थियों को यहीं पर यही चीज़ दिखा रखी है। ये हाथ की दिखा रखी है, ये हिंज संधि का। ये हमारे हाथों उंगलियों में जो है हिंज संधियाँ होती हैं वो दिखा रखी हैं कि ये सिर्फ देखिए उंगलियां भी एक तरफ आगे ही की तरफ जाती हैं बस। तो ये हिंज संधि है। ये हिंज संधियों के उदाहरण दे रखे हैं। ये देखिए अब है, हम बात करते हैं अचल संधि की। वो तो चल संधियां थी, हम बात कर रहे हैं अब अचल संधि। अचल संधि कौन सी होती है? जिसमें अस्थियां हिल नहीं सकती, अचल संधि। गति नहीं होती, अचल संधि है। हमारा जो
ऊपर का कपाल है, इसमें मुख्यतः 8 अस्थियां होती हैं और वो आपस में जुड़ी हुई हैं। अलग अलग रंगों को इसीलिए दिखाया गया है। और इसमें जो है ये सभी भाग, ये जो भाग है इतनी ये अस्थियां सभी आपस में जुड़ी हुई हैं। अलग अलग अस्थियां हैं लेकिन इनमें गति नहीं होती है। हमारा ऊपरी जबड़ा जो है ये भी नहीं। हमारे इस पूरे कपाल के भाग में केवल जो नीचे का जबड़ा है जो ये दिखा रखा है, ये नीचे का जबड़ा जो है ये चल संधि है, बाकी सभी में अचल संधि है, क्योंकि इनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं होती है, ये गति नहीं करती हैं। हमारे कपाल में केवल निचला जबड़ा जो है उसमें चल संधि है, वो गति करता है, बाकी कोई भी पूरा भाग गति नहीं करता है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर बच्चों पूरा कंकाल देखा था। अगले लेक्चर में फिर कंकाल दिखा देंगे, अभी उपलब्ध नहीं है। तो वो कंकाल में हमने क्या देखा? देखिए कंकाल क्या है? कंकाल एक ढांचा है। जैसे हम कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो, या कोई खिलौना बनाना चाहते हैं, पहले उसका ढांचा बनाते हैं। ठीक मानव शरीर के अंदर या सभी जंतुओं के अंदर कंकाल होता है। कंकाल उस शरीर को बनाने का एक ढांचा है और उसी ढांचे पर आधारित हमारा पूरा शरीर है कंकाल के ऊपर, और उसी के कारण हम सीधे खड़े हैं या गति कर सकते हैं। प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है हमारे वक्ष का हिस्सा और इसमें जो है ये एक बॉक्स नुमा संरचना होती है वक्ष स्थल के अंदर, और ये इसको हम पसली पिंजर बोलते हैं। इसके अंदर 12 हड्डियां एक तरफ और 12 हड्डियां दूसरी तरफ होती हैं। और ये पसली पिंजर जो है हमारे कुछ कोमल अंग जैसे फेफड़े और हृदय को सुरक्षित रखता है, क्योंकि फेफड़े और हृदय जो है यहाँ पर होते हैं, और इसमें जो है इसको फेफड़े और हृदयों को सुरक्षित रखने के लिए ये एक बॉक्सनुमा संरचना, इस बॉक्सनुमा संरचना है। और इस बॉक्सनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? पसली पिंजर कहते हैं। इसमें देखिए आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हड्डियां एक तरफ होती हैं और 12 अस्थियां एक तरफ होती हैं। और ये अस्थियां पीछे जो है हमारा जो मेरुदंड है उसके साथ आकर मिल जाती हैं। तो ये एक तरफ मेरुदंड से मिली होती हैं और आगे सामने जो है एक ये देखिए बीच में प्लेट है, इसके साथ जुड़ी होती हैं। जो नीचे की 2 पसलियां हैं, आप देखिए 10 तो ये हैं, और नीचे की 2 पसलियां जो केवल मेरुदंड से जुड़ी होती हैं लेकिन आगे की स्प्लिट से जुड़ी हुई नहीं होती। और ये हमारे हृदय को और मुख्यतः फेफड़ों को जो है उनकी सुरक्षा करती हैं, उनका सुरक्षात्मक आवरण। जब हम सांस लेते हैं तो ये पसलियां बाहर की ओर आती हैं और अंदर का वक्ष स्थल का जो आयतन बढ़ जाता है और सांस अंदर चला जाता है। ठीक इसी तरह जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ये पसलियां अंदर की ओर हो जाती हैं और वक्ष स्थल का जो आयतन है वो घट जाता है और ये पसलियां अंदर, मतलब हवा वायु जो है सांस के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। इसके बाद देखिए ये जो हमारे शरीर को सीधा रखती है मेरुदंड, इसके अंदर कुल 33 अस्थियां होती हैं और इस मेरुदंड के अंदर मेरु रज्जु होता है जो हमारे शरीर को जो है नियंत्रित करता है। ये मेरुदंड, इसमें कुल हड्डियां कितनी, कुल अस्थियां कितनी बताइए आपको? 33 होती हैं। मेरुदंड में 33 अस्थियां होती हैं और इन मेरुदंड के बीच में खाली स्थान होता है, खाली होती हैं बीच में से, और उसमें मेरु रज्जु होता है जो हमारे पूरे शरीर का नियंत्रण और समन्वय करता है। और ये देखिए ये हमारे पीछे की, हमारी यहाँ की हड्डियाँ हैं, हमारे शोल्डर्स की, कंधे की हड्डियाँ हैं ये जो इसको कंट्रोल करती हैं। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं। तो इस प्रकार से ये वक्ष स्थल का ये जो बॉक्सनुमा संरचना है इसको हम पसली पिंजर कहते हैं। इसमें एक तरफ 12 दूसरी तरफ 12 कुल 24 अस्थियाँ होती हैं जो फेफड़ों और हृदय को सुरक्षित रखती हैं। और ये सभी अस्थियां पीछे से मेरुदंड के साथ जुड़ी होती हैं और मेरुदंड हमारे शरीर को सीधा रखने में सहायता करता है। इसमें कुल 33 अस्थियां होती हैं और ये हमारे शरीर को पूरा नियंत्रित और बैठने उठने और झुकने में सहायता करता है।